नाजरीन आदाब। मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के इस तालीमी प्रोग्राम में मैं डॉक्टर शाइस्ता परवीन आप सभी का खैर मकदम करती हूँ। आज का हमारा मौजू नमो और नशोनुमा को मुतासिर करने वाले अवामिल, तवारुस और माहौल B.Ed साल अव्वल के तलबा के लिए है। आज के सबक में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चों की नमो और नशोनुमा को तवारुस और माहौल मुतासिर करते हैं। बच्चे का तवारुस क्या है? बच्चे कौन सी खुसूसियात तवारुस से हासिल करते हैं? बच्चे का माहौल क्या है? बच्चे की नमो और नशोनुमा को मुतासिर करने वाले दो अहम अवामिल तवारुस और माहौल हैं। इंसान की नशोनुमा तवारुस और माहौल के असर से अमल में आती है, लिहाजा नशोनुमा को मुतासिर करने वाले यही दो अहम अवामिल हैं। तवारुस बच्चे की नशोनुमा की हद मुतय्यन करता है तो माहौल उसे उस मुतय्यन किरदा हद तक पहुँचने में मदद करता है। जैसे अगर बच्चे की ज़हनी सतह 120 है तो साजगार और मुनासिब माहौल के मिलने से वह 120 ज़हनी सतह के मेयार का काम कर सकता है। हम यहाँ पर इन दोनों अवामिल के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। सभी बच्चे अपने वालिदैन के जुमला 46 क्रोमोसोम्स का मजमूआ होते हैं, यानी कि वह 23 क्रोमोसोम्स वालदा से और 23 क्रोमोसोम्स वालिद से हासिल करते हैं। जुमला 46 क्रोमोसोम्स में वो सारी चीज़ें मौजूद होती हैं जो बच्चे के तवारुस का मुतय्यन करती हैं। लफ्ज़ हेरिडिटी लातीनी ज़बान के लफ्ज़ हेरिडिटम से माखूज़ है, जिसका अंग्रेज़ी मानी है कंडीशन ऑफ बीइंग एन हायर, जिसका उर्दू तर्जुमा वारिस होने की हालत है, यानी कि वो खूबियाँ जिसकी बुनियाद पर दो अफराद के दरमियान खूनी रिश्ते का होना बताया जाता है, तवारुस के ज़ुमरे में आती हैं। मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात ने तवारुस की तारीफ़ इस तरह बयान की है। O.B. डगलास और B.F. हॉलैंड के मुताबिक तवारुस में वो तमाम जिस्मानी और ज़हनी खसूसियात और अहलियत आती हैं जो कि वालिदैन और आबा व अजदाद से मिलती हैं। R.S. वुडवर्थ के मुताबिक तवारुस में वो तमाम अवामिल शामिल होते हैं जो कि फ़र्द वाहिद में तब से मौजूद होते हैं जबकि वह पैदाइश से 9 माह कबल मादरे हमल में आता है। इस तरह कहा जा सकता है कि शख्सियत की वह तमाम ज़ाहिरी व बातिनी खुसूसियात जो कि बच्चा अपने वालिदैन से हासिल करता है तवारुस के ज़ुमरे में आती हैं, जैसे जिल्द का रंग, आँख, नाक, कद-ओ-कामत, सोचने का तरीक़ा वगैरह। तवारुस से बच्चे अपने वालिदैन की आम खूबियों को ही हासिल करते हैं, मखसूस खूबियों को हासिल नहीं करते हैं। जैसे एक फ़लसफ़ी का बच्चा फ़लसफ़ी पैदा नहीं होता है, कायदीन का बच्चा कायद नहीं होता है, फ़नकार का बच्चा फ़नकार नहीं होता है। माहिरीन नफ्सियात के ज़रिए तवारुस के तरीक़ेकार के अमल और नताइज के इजहार के लिए कुछ मखसूस उसूल और क़वानीन बताए गए हैं जो इस तरह हैं। मुशाबहत का उसूल। तवारुस के इस उसूल के मुताबिक बच्चे अपने वालिदैन के जैसे ही दिखते हैं। मिसाल के तौर पर साफ़ रंग के वालिदैन के बच्चे भी साफ़ रंग के होते हैं, सांवले रंग के वालिदैन के बच्चे भी सांवले रंग के होते हैं। इसी तरह अगर देखा जाए तो ज़हीन वालिदैन के बच्चे भी ज़हीन होते हैं, कुंद ज़हन वालिदैन के बच्चे कुंद ज़हन होते हैं। जर्मन और अफ़गान ममालिक के बच्चों में तवारुसी खुसूसियात की मुंतकली के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। यहाँ के बच्चे अपने वालिदैन से लंबी चौड़ी जसामत हासिल करते हैं। इसी तरह जापान और नेपाल के बच्चे अपने वालिदैन की तरह ही छोटी जसामत वाले होते हैं। तगय्युर का उसूल। तवारुस के इस उसूल के मुताबिक बच्चे एक या ज़्यादा खसलतों और खसूसियात की बुनियाद पर
वालिदैन से मुख्तलिफ होते हैं। एक साथ पैदा होने वाले जुड़वां बच्चों में भी खसलतों और खूबियों की बुनियाद पर इख्तिलाफ होता है। सोरेनसन के अल्फाज में इस तरह की मुख्तलिफ हालतों की वजह वालिदैन के जरासीम खलियों की खसूसियात में है। जरासीम के खलियों में बहुत से अवामिल क्रोमोज़ोम्स और जीन के नाम पर मुश्तमिल होते हैं, जो दर हकीकत नस्ली खसूसियात में औलाद में मुंतकिल होने के ज़िम्मेदार हैं। लिहाजा कहा जा सकता है कि जिन्स के मुखफ़फ़ में इख्तिलाफ होने की वजह से एक ही वालिदैन के बच्चों में, यहाँ तक कि जुड़वां बच्चों में भी इख्तिलाफ होता है। मराजात का उसूल। तवारुस के इस उसूल के मुताबिक बच्चे अपने वालिदैन की खुसूसी खसूसियात की बजाय उमूमी खसूसियात ही हासिल करते हैं। क्योंकि उमूमी खसूसियात सभी मर्द और औरत में होती हैं, इसलिए तवारुस की जिबिल्लत उमूमी यानी औसत की जानिब होती हैं। क्रो एंड क्रो के अल्फाज में इस उसूल के मुताबिक बच्चे अपने वालिदैन से खुसूसी खसूसियात हासिल नहीं करते हैं, बल्कि उमूमी खसूसियात ही हासिल करते हैं। लफ्ज़ माहौल कहते ही हमारे तस्वुरात व ख़यालात में पेड़ पौधे, चरिंद परिंद, पहाड़, झील, झरने वगैरह कुदरती अशिया आते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह कुदरती अशिया ही बच्चे का माहौल है, जो उसकी नशोनुमा को मुतासिर करते हैं? इस सवाल का जवाब माहौल के लुग़वी मानी और मुख्तलिफ माहिरीन के ज़रिए दी गई माहौल की तारीफ़ से मालूम किया जा सकता है। माहौल अंग्रेज़ी ज़बान का लफ्ज़ इन्वायरमेंट का उर्दू तर्जुमा है, जो फ्रांसीसी ज़बान का लफ्ज़ इन्वेरोनिया से माखूज़ है, जिसका लफ्ज़ी मानी टू सराउंड यानी कि घेरना। हमारे आसपास की तमाम जानदार और बेजान अशिया माहौल का हिस्सा हैं। अगर हम माहौल का हिंदी मानी देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि माहौल के लिए हिंदी में लफ्ज़ पर्यावरण का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि दो अल्फाज परी प्लस आवरण से मिलकर बना हुआ है। परी का मतलब होता है चारों तरफ और आवरण का मानी होता है ढके हुए। इस तरह पर्यावरण का मानी हुआ वह तमाम अशिया जो हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, माहौल कहलाती हैं। ई.जी. बोरिंग के मुताबिक फ़र्द वाहिद पर जरसूमा जिन्स के अलावा जो कुछ असर अंदाज होता है वह उसका माहौल है। अग्रवाल के मुताबिक माहौल से मुराद वह समाजी, सकाफ़ती, मजहबी और इक़दारी अवामिल हैं जो कि फ़र्द वाहिद की नशोनुमा पर असरअंदाज होते हैं। वुडवर्थ एंड मार्किस के मुताबिक माहौल में वो तमाम अनासिर शामिल हैं जो फ़र्द पर आगाज़ ज़िंदगी से असरअंदाज होते हैं। वह तमाम तबई, हयातियाती और सकाफ़ती अज्ज़ा पर मुश्तमिल जानदार व बेजान कुदरती व मसनूई, मादी और गैर मादी अशिया जो बच्चों की नमू और नशोनुमा को रास्त और बिलरास्त तरीके से मुतासिर करती हैं, माहौल कहलाती हैं। बच्चों का स्कूल, ख़ानदान, पड़ोस और समाज खुसूसी तौर पर उसकी नशोनुमा को मुतासिर करते हैं। जिस घर में बच्चे की परवरिश होती है, आम तौर से वह उस घर में अपने अहले खाना यानी कि माँ बाप, भाई बहन और दादा दादी के साथ रहता है, जिसे ख़ानदान कहा जाता है। बच्चा उन सबके दरमियान रहते हुए परवरिश पाता है, लिहाजा उन लोगों का रवैया, मिजाज, बर्ताव और घर में मुहैया सहूलियात और उसे मिलने वाली ग़िज़ा का असर बच्चे की नशोनुमा को रास्त व बिलरास्त तौर से मुतासिर करते हैं। घर का पुरसुकून माहौल और मुनासिब ग़िज़ा और दीगर सहूलतों की फरावानी बच्चे की नशोनुमा पर मुस्बत असर डालते हैं। बच्चे के स्कूल का मेयार, स्कूल का नज़्म नस्क, उसूल व ज़वाबित के साथ साथ असातिज़ा का रवैया, हमजमात साथियों के बर्ताव और रवैया बच्चे की नशोनुमा को रास्त व बिलरास्त तरीके से मुतासिर करते हैं। इसलिए वालिदैन अपनी हैसियत के मुताबिक अपने बच्चों को खानगी यानी कि प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं, जहाँ पर दरस व तदरीसी अशिया की दस्तयाबी के साथ साथ बासलाहियत असातिज़ा भी होते हैं।
बच्चा जिस समाज में रहता है उसकी खूबियों व खामियों से मुतासिर होता है। अपने आसपास रहने वाले लोगों, पड़ोसियों, दोस्तों और मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों के रवैये व बर्ताव से मुतासिर होता है। उस समाज की तहज़ीब व सक़ाफ़त, इक़दार व अख़लाक़ से बच्चे की शख्सियत की नशोनुमा मुतासिर होती है। अज़ीज़ तलबा, इस लेक्चर से हमें मालूम हुआ कि तवारुस और माहौल दोनों बच्चे की नमो और नशोनुमा को मुतासिर करते हैं, और साथ में तवारुस किसे कहते हैं ये भी जानने की कोशिश की गई है। इसके अलावा तवारुस से बच्चे कौन सी खुसूसियात हासिल करते हैं इससे भी हम बखूबी वाकिफ़ हो चुके हैं, और साथ में माहौल की तारीफ़ से भी वाक़फ़ियत हासिल हो चुकी है। इस मौजू से मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली कुतुब का मुताला कर सकते हैं। आप हमसे इस पते पर भी राब्ता कर सकते हैं। अज़ीज़ तलबा, आज की नशिस्त में फ़िलहाल इतना ही। आइंदा एक नए उन्वान के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आदाब।